दोस्तों, अगर आपने रामायण देखी या पढ़ी होगी तो आप रावण की बहन सूर्पनखा के बारे में जरूर ही जानते होंगे। सूर्पनखा रामायण की ऐसी किरदार थी जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को रावण समेत सभी राक्षसों का वध करना पड़ा था। दोस्तों, सभी राक्षसों का अंत होने के बावजूद सूर्पनखा बची हुई थी। रावण की मौत के बाद सूर्पनखा का क्या हुआ था, इस बात का तो कोई जिक्र रामायण में नहीं होता। फिर भी कई इतिहासकारों का यह दावा है कि सूर्पनखा अपने भाई रावण के बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की और मक्का मदीना को बसाने वाली भी सूर्पनखा ही थी। कई इतिहासकारों के मुताबिक तो यह भी बताया जाता है कि आज इस दुनिया में मौजूद सभी मुसलमान सूर्पनखा के ही वंशज हैं। भले ही ये सारी बातें आपको कहानी की तरह लग रही हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सूर्पनखा के बारे में ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दोस्तों, रामायण के अनुसार हमें यह बताया जाता है कि जब हम रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, तब भगवान श्री राम ने माता सीता को आजाद कराने के लिए रावण समेत पूरे असुर जाति का नाश कर दिया था। लेकिन इन सभी राक्षसों में रावण का छोटा भाई विभीषण हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चलता था और विभीषण ने इसी तरह राम का साथ देते हुए अपने भाई रावण के बजाय श्री राम प्रभु की सेना को चुना। इसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को आजाद कराया था, तो उन्होंने लंका का सारा राजपाट, सारी जिम्मेदारियां विभीषण को सौंप दी थी। लेकिन इसके बाद सूर्पनखा कहाँ गई और आखिर उसका क्या हुआ था, इस बात का जिक्र हमें रामायण के किसी पन्ने पर नहीं मिलता। दरअसल दोस्तों, जब सूर्पनखा श्री राम से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आती हैं, तब भगवान श्री राम सूर्पनखा से विवाह करने के लिए उनसे साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम पहले से ही माता सीता से ही विवाह कर चुके थे। इसके बाद भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, अगर आप चाहें तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह करने के लिए उनसे पूछ सकती हैं। और फिर जब सूर्पनखा ने लक्ष्मण जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती हैं, तो लक्ष्मण जी भी सूर्पनखा के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। जिसके बाद सूर्पनखा भगवान श्री राम के पास जाकर माता सीता को बुरा भला कहने लगती हैं। श्री राम को यह धमकी भी देती हैं, अगर उन्होंने सूर्पनखा से विवाह नहीं किया तो वह माता सीता को मार देंगी। इसके बाद जैसे ही वह माता सीता को मारने के लिए बढ़ती हैं, लक्ष्मण जी माता सीता के बचाव करते हुए सूर्पनखा की नाक काट देते हैं। सूर्पनखा जब अपनी कटी हुई नाक लेकर अपने भाई रावण के पास जाती है और उनसे सारी बात बताती है, तो रावण अपने बहन के इस अपमान को सुनकर बेहद क्रोधित हो जाता है और माता सीता का अपहरण कर लेता है। फिर भगवान राम रावण को मृत्यु दंड देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा से ही जहन में यह सवाल बना हुआ है, इसके बाद सूर्पनखा का क्या हुआ। कई इतिहासकारों के मुताबिक यह बताया जाता है कि दुनिया की सुंदर स्त्री वह मानती थी। लक्ष्मण जी ने माता सीता को बचाने के लिए जब उनकी नाक काटी थी, तो वह अपने चेहरे को देखकर बहुत शर्म महसूस करती थी और नाक कटने के बाद वो हमेशा अपने चेहरे को एक काले कपड़े से छुपा के रखती थी। सूर्पनखा को जब यह पता चला था कि उसके सारे भाई श्री राम के हाथों मारे जा चुके हैं, तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का फैसला किया और वो वहां जाकर उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। सूर्पनखा और शुक्राचार्य दोनों ही राक्षसों को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए शुक्राचार्य ने महान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें असुरों को अमर होने के बजाय वरदान के रूप में उन्हें शिवलिंग दिया और यह भी बताया कि जिस दिन कोई वैष्णव भगवान विष्णु का अवतार या फिर ऐसा कोई भक्त जो भगवान विष्णु को सच्चे दिल से मानता हो, अगर उसने शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया, उसी समय ये संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। शुक्राचार्य ने भगवान शिव के दिए गए इस शिवलिंग को वैष्णव यानी हिंदुओं से दूर रखकर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म का हर शख्स भगवान विष्णु को मानता है। ऐसे में कोई हिंदू अगर गंगा जल छिड़क देता तो दुनिया में संपूर्ण राक्षस जाति का अंत हो जाता। तो शुक्राचार्य इसीलिए दूर ले जाकर एक रेगिस्तान में इसकी स्थापना की। और दोस्तों, रेगिस्तान में जिस जगह यह शिवलिंग स्थापित किया गया, उस जगह को आज हम मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भले ही यह सारी बातें सुनने के बाद आपको हजम ना हो रही हो, लेकिन आपने कई विवादित बयानों में जरूर सुना होगा कि
प्राचीन काल में यहाँ माकेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर हुआ करता था, जहाँ भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित था। दोस्तों, ये वही शिवलिंग है जिसे भगवान शिव ने दैत्यों के लिए शुक्राचार्य को दिया था, और इस शिवलिंग को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हिंदुओं से छुपाने के लिए भारत से दूर सऊदी अरब में मक्का में स्थापित कर दिया था। उन्हें ऐसा लगता था कि ये बात कभी किसी हिंदू को नहीं पता चलेगी, इससे राक्षसों का वंश भी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शिवलिंग की सुरक्षा का काम शूर्पणखा को सौंप दिया था। उस समय शूर्पणखा अपने चेहरे को हमेशा ही कपड़े से ढक कर रखती थी, और फिर शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कई बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद वही बच्चे आज शूर्पणखा के इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की, क्योंकि आप जब भी मुसलमान महिलाओं को देखते होंगे या देखा होगा, कभी गौर किया होगा, वो हमेशा ही अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं। फर्ज के लिए वो बुर्का पहनती हैं। इन महिलाओं की केवल आंखें ही नजर आती हैं, और जब नाक कटने के बाद शूर्पणखा अपने चेहरे को कपड़े से छुपा के रखती थी तो उसकी सिर्फ आंखें ही नजर आती थी। मक्का मदीना के माकेश्वर महादेव मंदिर का जो शिवलिंग स्थापित किया गया था, जिस सुरक्षा के लिए शूर्पणखा ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया था, और मक्का मदीना आज दुनिया का एक ऐसी जगह बन चुका है जहां पर हिंदुओं का जाना आमतौर पर मना है। इसके अलावा दोस्तों, बताया तो यह भी जाता है कि सऊदी अरब में जिस जगह मक्का मदीना मौजूद है, उसके आसपास की सभी जगह पर हिंदुओं को रहने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाती। मक्का मदीना में रहकर शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और नई नई परंपराओं का निर्माण किया। उसमें से एक परंपरा थी बुर्का पहनने की, और ये रिवाज शूर्पणखा के समय से ही चला आ रहा है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि द्वापर युग बीत जाने के बाद शूर्पणखा के वंशज आज के धर्म के इब्राहिम धर्म के अनुग्राही हैं, और इस वजह से इस्लाम धर्म में शुक्रवार को महत्व दिया जाता है। इस बात का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में किया जा चुका है। दोस्तों, ये सारी बातें किनारे में करके इस कहानी पर गौर फरमाया जाए तो जरा एक बार सोच के देखिए कि ऐसी कौन सी वजह है किसी भी हिंदू को मक्का मदीने के अंदर जाना साफ तौर पर मना है। अगर कोई हिंदू चाहे भी तो मक्का मदीने के अंदर नहीं जा सकता। आखिर कौन सी चीज़ है जिससे हिंदुओं को मक्का के अंदर जाने से रोकती है? दोस्तों, इस बात के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण है, जरूर होगा, जिससे हिंदुओं को वहां जाने से प्रतिबंध लगाता है। और ध्यान दे तो ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती है। ये शायद मुसलमानों के शूर्पणखा के वंशज होने की बात हकीकत है तो हो सकती है, और सभी मुसलमानों को इस बात से डर लगता हो कि अगर कोई हिंदू गलती से भी मक्का मदीने के अंदर चला जाता है और इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क देता है तो इस दुनिया से सारे राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये राक्षस और कोई नहीं, शूर्पणखा के ही वंशज हैं। भले ही ये सारी बातें आपको हैरान कर रही हों, लेकिन शायद यह सच भी हो सकती है, क्योंकि इस कहानी का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म है। यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति सनातन धर्म से ही ताल्लुक़ रखता है, और हमारे ईश्वर भी सनातन धर्म से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोस्तों, ठीक ऐसे ही प्राचीन समय में ऐसे ही हुआ करता था। कुछ लोग मिलकर अलग अलग नियम परंपराओं को बनाया करते थे, और धीरे धीरे यही चीज़ें जातियों में तब्दील होती चली गईं, जिससे आगे चलकर अनेकों धर्म की उत्पत्ति हुई। लेकिन दोस्तों, इस्लाम धर्म हकीकत भरे सच पर आज भी हिंदुओं के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर उन्हें मक्का मदीने के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, मक्का मदीने के बारे में कही जाने वाली ये सारी बातें सच हो सकती हैं? शूर्पणखा ने ही मक्का मदीने को बसाया था, या फिर ये सवाल मात्र कल्पना है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।